नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये फटाफट सीरीज है। इसमें टोटल जो है 60 क्वेश्चन होंगे। आप पूरी तैयारी के साथ में बैठ जाइए पेन पेपर लेके। आज का जो सेशन होगा हमारा आधुनिक भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव, इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब चर्चा करने वाला हूं। और याद रखिएगा, यहां से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, बाकी आपको सोचना है। बस मेरा जो कहना है और मेरा जो कर्म है मैं कर रहा हूं। आप इसको कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन कोशिश जरूर कीजिए कि शुरू से अंत तक वीडियो देखने का। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपके पास आता रहेगा। तो चलिए पेन पेपर लेके हो जाइए तैयार। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। ब्रिटिश शासन का भारत के औद्योगिकरण पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुद्योगीकरण की ओर ले गया। क्वेश्चन नंबर 2, निकासी की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी के युद्ध के बाद, यानी कि 1757 के युद्ध के बाद जो है निकासी की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो गई थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। भारत में रेल प्रारंभ करने का कंपनी का मुख्य उद्देश्य था। तो तीसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में कंपनी के वित्तीय हितों को सुरक्षा करना था। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक उद्योगों की तिथि क्रम में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग आता है? तो चौथा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूट। क्वेश्चन नंबर 5, किन 2 स्थानों के बीच सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? तो 5वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता से रानीगंज के बीच में जो है यहां पे रेलवे का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन, आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के धन का ब्रिटिश शासनांतर्गत निर्ममता पूर्वक निष्कासन हो रहा है। इस तथ्य को सबसे पहले अधिक अभिव्यंजक शब्दों में कहने वाले कौन थे? तो 7वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों एक बात आपको क्लियर मैं कर दूं कि यहां पे जो भी आपको क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ये ऑलरेडी इसको पढ़ा चुका हूं, सिर्फ ये फटाफट सीरीज है। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त दोनों ही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में अंग्रेज नीति के आलोचक थे। 9वां नंबर क्वेश्चन, मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ कौन जुड़ा हुआ था? तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर मुनरो जुड़ा हुआ था। ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी, ये रैयतवाड़ी वही है जहां मद्रास से शुरू हुआ था। क्लियर है? और रैयतवाड़ी जो है पूरे क्षेत्र में जो है ये 30% पे जो है लगाया गया था। ध्यान रखिएगा। सॉरी, रैयतवाड़ी 30%, 51% पे, गलती से मुझसे 51% पे रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त 19% पे और महालवाड़ी 30% पे लगाया गया था। जहां पे अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार जमीन के मालिक होते थे, वहीं महालवाड़ी में महाल मतलब, ध्यान रखिएगा, महलबाड़ी में महाल यानी कि मुखिया हुआ करते थे और रैयतवाड़ी में रैयत मतलब किसान हुआ करते थे। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजों की आर्थिक नीति के क्या परिणाम हुआ? तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है, यानी कि विदेशी आर्थिक शक्तियों का भारतीय कृषि स्तर पर प्रभाव डाला, भारतीय कुटीर उद्योग की हानि हुई, भारतीय व्यापार के स्वरूप में बदलाव भी आया। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में हस्तशिल्प से संबंधित नहीं है। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राजबारों की समाप्ति। 12 नंबर क्वेश्चन, 1925 ईस्वी में भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक करने की सिफारिश की थी। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक वर्थ समिति। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वर्थ समिति ने। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डलहौजी के काल में चली थी। 14 नंबर क्वेश्चन, रेल सेवा के उद्देश्य था जिसे अंग्रेजों ने स्थापित किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेना और व्यापार हेतु रेल सेवा का मुख्य उद्देश्य था। 15 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में कृषि का स्वामित्व किसे था? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि व्यक्तिगत कृषक को भी था, जमींदार को भी था, ग्राम समुदाय को भी था। 16 नंबर क्वेश्चन, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिलिप फ्रांसीसी। ध्यान रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त इसे आप जानते होंगे कर्नवालिस 1793 में किया था, लेकिन अस्थाई बंदोबस्त का जो विचार लाया गया था फिलिप फ्रांसीसी के तहत ही लाया गया था। उन्होंने ही इस विचार को लिया था और इसको लागू किए थे, कर्नवालिस ने किया था। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल के जमींदारों के स्वामित्व संबंधित अधिकारों का विरोध किया था? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स ग्रांट। 18 नंबर क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग के द्वारा भूमि को पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था परिवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग की अक्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 19वीं सदी में अंग्रेज भारत में ब्रिटेन निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कपास का निर्यात करते थे। 20वां नंबर क्वेश्चन, 19वीं सदी के अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूती वस्त्र भारतीयों के हाथ में था। अस्थाई भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो 21 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, बंगाल सूबे, बनारस और एक जगह और बताता हूं अगर ऑप्शन में रह गया तो कर्नाटक के उत्तरी जिला में। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 22वां नंबर क्वेश्चन, भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग से हुआ था? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेलवे से। ध्यान रखिएगा, रेलवे से। 23वां नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र में महलबारी प्रथा लागू थी? तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब क्षेत्र में। दोस्तों एक बात मैं जरूर कर दूं, क्लियर कर दूं कि आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये फटाफट सीरीज जो है बहुत खतरनाक सीरीज है। इस सीरीज जो है आपके आने वाले एग्जाम में कट ऑफ को आसानी से क्रॉस कर देगा और हमने इतिहास को पूरे बच्चों की तरह आसान भाषा में समझा चुका हूं और नेक्स्ट टाइम में फिर से महासंग्राम लेके आएंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस जैसे जैसे कहें वैसे वैसे चलते जाइए। क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। भारत में चाय के उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसे अंग्रेजों ने 19वीं सदी में प्रारंभिक जो दशक है उसमें शुरू किया था। 26वां नंबर, रेलवे व्यवस्था इस प्रकार भारत में आधुनिक उद्योग को सही रूप से पुरोगामी होगी, यह वक्तव्य दिया था। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कार्ल मार्क्स। 27 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के दोहरे शासन का अंत किया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग। द्वैत शासन जो है वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था, क्लाइव ने लगाया था। ध्यान रखिएगा, क्लाइव लगाया था और वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए 1793 ईस्वी में जमा को अस्थायी रूप से निर्धारित करके कर्नवालिस चाहता था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक ऐसे वर्ग के अस्तित्व को बनाए रखना जो तथाकथित ऐतिहासिक अधिकार पर आधारित था। 29वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, कारण आर, इसका सही आंसर बताते हैं, आप देख लीजिएगा। 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर असत्य है। 30वां नंबर क्वेश्चन, भारत में उद्योग प्रारंभ होते ही विदेशी पूंजी की भरमार हो गई, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक भारतीय पूंजी रही? तो 30 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, सूती कपड़ा। ध्यान रखिएगा, सूती कपड़ा। 31 नंबर, दोस्तों एक बात बता दूं कि अब अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ जाइए, क्योंकि जो हमारा पहले में टेलीग्राम लिंक था वो थोड़ा सा अब समाप्त होने के कगार पे है। अब उसमें ज़्यादा वक्त नहीं देते, अब नया खोल दिए टेलीग्राम, तो अगर आप चाहें तो वहां जुड़ जाइए और जितने भी पीडीएफ है वहां से आप उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जुड़ जाइएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि का कर लगाना ही सबसे बड़ा समस्याएं थी। 33वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय कपड़े को आयात पर भारी चुंगी लगाया अथवा रोक नहीं लगाया? तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉलैंड। 34 नंबर, सूती कपड़ों के उत्पादन पर से आयात कर घटाने के लिए लॉर्ड लिटन के निर्णय से निम्नलिखित में से किसे लाभ मिला? तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश उद्योग को मिला लाभ। 35वां नंबर क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार भारतीय धन को इंग्लैंड को निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट रूप से किया था? तो 35वां का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। नेक्स्ट 36वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस उद्योग में विदेशी पूंजी नहीं लगाई गई? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास में। ध्यान रखिएगा, कपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से रकम भेजने के समस्या प्रारंभ में कैसे सुलझाई? तो इसका 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नील के विकास एवं चीन को अफीम के निर्यात के द्वारा भेजा। 38 नंबर क्वेश्चन, कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग प्रारंभ किया? तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन, हिटले कमीशन का संबंध था? तो 39वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम से। 40वां नंबर क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के अवसान का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन का होने वाला निर्यात का प्रशुल्क दर का ऊंचा होना। 41 नंबर क्वेश्चन, नीचे 4 उद्योग दिए गए हैं जो भारत में अंग्रेजी शासन की अवधि में विकसित हुए। 41 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पहले 3 फिर 1 फिर 2 फिर 4, लास्ट में चीनी उद्योग। 42वां नंबर, ब्रिटिश राज काल में महाजनी वर्ग के विकास का प्रमुख कारण क्या था? तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसानों से अधिक भू राजस्व की मांग थी। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से भारत में कंपनी सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोत थे? तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहले 1 2 5, 1 भू राजस्व, 2 नमक और अफीम व्यापार पर एकाधिकार, 5 यानी शायर अर्थात सीमा शुल्क पृथक उत्पादन कर। 44 नंबर क्वेश्चन, बंगाल में 1757 से 1780 के बीच अंग्रेजों के द्वारा किया गया संपत्ति का पलायन था उस समय में। 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 80 मिलियन पाउंड था। 45 नंबर क्वेश्चन, सरकारी साख सुझाव किसने दिया था? तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेडरिक निकल्सन ने। 46वां नंबर क्वेश्चन, प्रथम वाणिज्यिक बैंक कहां था? तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में था। 47 नंबर, बंगाल में अकाल के कारण क्या थे? तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार के द्वारा वस्तुओं का ना भेजना। 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियां बनाई गई थी? तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत को महानगरीय पूंजीवाद के कृषक उपाश्रित के रूप में परिवर्तित करने के लिए। 49 नंबर, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो 49 का सही आंसर जो होगा वो मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। आप कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है ऑप्शन सी इसका सही है। क्लियर है? आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
तालुकदारी बंदोबस्त जो कि बंबई में था, ये बिल्कुल ही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। रैयतवाड़ी मद्रास में था, स्थायी बंदोबस्त बंगाल में था, महालबाड़ी उत्तर पश्चिम प्रांत में था, तालुकदारी बंदोबस्त बंबई में नहीं था। अगर बंबई में नहीं था तो आप मुझे कमेंट करके दीजिए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप भी मेरे साथ चल रहे हैं। तालुकदारी बंदोबस्त कहां था और क्या था तालुकदारी बंदोबस्त, थोड़ा एक लाइन में आंसर बताइएगा मुझे, मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत से इंग्लैंड को गृह प्रभार के अंतर्गत 1858 ईस्वी तक होने वाले धन का अपवाह में शामिल था। 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, 1, 2, 3 ये तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अस्थाई बंदोबस्त के अधीन जमा किए गए भू राजस्व के में जमींदारों का अंश था। तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/11 था। अस्थाई बंदोबस्त में 1/11 जमींदार लेते थे और 10/11 जो है वो गोरे यानी अंग्रेज लेते थे। क्लियर है। 53 नंबर, विदेशी पूंजीपति भारतीय उद्योग की ओर विभिन्न कारणों से आकृष्ट हुए थे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार उसमें से एक नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय पूंजीपति वर्ग काफी विकसित था परंतु प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था। 54 नंबर, आपदा का महासागर कहलाने वाला 19वीं सदी का अकाल था। तो 54 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1866 से 67 उड़ीसा में अकाल पड़ा था। नेक्स्ट है 55 नंबर, 1834 ईस्वी में किसने कहा था सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं। तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिक ने कहा था। 56 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है, किसने कहा था। तो 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने। 57 नंबर, लंकाशायर के सूती वस्त्रों का भारत में पहली बार प्रचलन हुआ। तो 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1815 ईस्वी में। 58 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्रमिक चरणों को सर्वप्रथम किसने निरूपित किया था। तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। 59 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त से 2 वर्ग बने जो थे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शोषक और शोषित वर्ग। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में यूरोपीय स्वामित्व वाले महत्वपूर्ण बागान उद्योग में शामिल नहीं था। तो 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रबर शामिल नहीं था। नील था, कॉफी था, चाय था, लेकिन नील नहीं था। और ये रहा आपका पूरा का पूरा आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा ये सीरीज हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये कमेंट आगे रखूं या नहीं रखूं आप जरूर बताइएगा। और कौन से दिन कौन कौन से सब्जेक्ट का या कौन कौन से चैप्टर लाए जाए अगर कमेंट करके बताइएगा तो जरूर हम आपके कमेंट पे उतरेंगे। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।